हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2023 में कोयले का उपयोग पर पाबंदी जो है वह दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। कहां? दिल्ली एनसीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्तचाप जो है वह 120/80 होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो साथियों, रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य की है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म जो है वह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और साथियों, वही अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 4A में है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यमुना नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों, यह कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों, बिहू नृत्य जो है वह 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला है बैसाख बिहू, दूसरा है रंगोली बिहू, और तीसरा है बोहाग बिहू। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, राधा रेड्डी का संबंध जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों, छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है।
हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है हरित क्रांति जो है वह किस दशक में हुई थी? तो साथियों यह 1960 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो साथियों राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख अशोक ने बनवाया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। कितना? 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली घूमर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वह CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो साथियों आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। और साथियों इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 137 है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो मेरे प्यारे साथियों द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। कहाँ की? झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो साथियों आपको बताना है महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य शैली नहीं है? तो साथियों पाइका, छाऊ और लावड़ी, ये तीनों नृत्य शैली जो है महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, लेकिन राउफ जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली नहीं है। और साथियों राउफ महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली नहीं है, तो यह कहाँ का है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथियों यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार जो है वह तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है, वही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के आकार के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों इसको मैंने आपको अभी अभी बताया है कि राउफ जो है वह जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत जो है वह 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। नीति निर्देशक तत्व भारतीय निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP जो है किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और साथियों नीति निर्देशक तत्व
जो है वह कहां से लिया गया है? तो साथियों यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों यह 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 15 जुलाई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या क्या है? तो साथियों कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या 6 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। क्या? NH2CONH2। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।